I lost there, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शुएब अहमद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट। अच्छा, ये 2 दिन पहले की न्यूज़ एक आई थी और एक अखबार में नहीं आई थी, 2-3 अखबारात में आई थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। परपाल एडिसन्स के हवाले से ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड, अगर आप इस खबर को पढ़ें, और लिखा हुआ है खबरों की इशाअत और नशर होने के बाद जालसाज ग्रोह रूपोश फ़ोन बंद। अब इस न्यूज़ की अगर हम बात करें, देखें ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड मामला, और इसके बाद इदारे जो है वो हरकत में आ गए कंप्लेंट्स पे, और 8 अरब रुपए तक की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। वज़ीर आज़म मेडिकल, वज़ीर आला पंजाब, चेयरमैन नैब, NFIA समेत तहकीकी इदारों से कार्रवाई का मुतालबा। अब इस न्यूज़ से आपको क्या लगता है? मैं ये नहीं कह रहा कि परपाल, ये तो न्यूज़ कह रही है कि परपाल स्कैम हो गई या परपाल स्कैम है या आपके साथ स्कैम कर रही है। बात ये है कि न्यूज़ में ये है कि परपाल ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड, ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है, ये अखबार कह रहा है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा। तो ये अखबार की खबर आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, और इस अखबार की खबर में और क्या है और भी देखते हैं। ये एक फनी चीज आई थी, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक और न्यूज़पेपर है, अदलिया रोजनामा न्यूज़, जुमेरात 3 दिसंबर की न्यूज़ है। लिखा हुआ है भावलपुर एडिसन्स परपाल ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड मामला, मरकजी मुलजिम राना नोमान और नादिर अब्बासी रुपोश फ़ोन बंद, तहकीकाती इदारे सरगर्म। नादिर अब्बासी के घर रेड भी किया मगर वो फरार होने में कामयाब। राना नोमान और नादिर अब्बासी रुपोश होने के साथ साथ अपने मोबाइल नंबर भी बंद कर दिए। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, FBR, नैब और FIA से इन मुल्क दुश्मन अनासिर और इनके सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। ठीक हो गया, ये एक इस अखबार की न्यूज़ है। अब अगले अखबार की तरफ चलते हैं। ये भी अदलिया न्यूज़ की है और ये है जुमेरात, एक सेकेंड, ये है 26 नवंबर की, यानी कि इससे पिछले हफ्ते की जुमेरात की खबर है। आईना दिखाया तो बुरा मान गए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के खिलाफ खबर शाया होने पर चूहे बिल से बाहर आ गए। और ये हुआ था पे/स्लैश के बंद होने के बाद इसकी खबर शाया हुई थी। तो सारे डिजिटल मार्केटिंग करने वाले जो कि एड क्लिकिंग का काम कर रहे हैं, सब ने जो है वो इस तरीके की फिर हरकतें शुरू कर दी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो हरकत में आ गई है, इदारे हरकत में आ गए। अब कहने का मतलब क्या है इस न्यूज़ से, देखें, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि परपाल ने स्कैम कर दिया आप लोगों के साथ, आपको बिल्कुल पैसे आ रहे होंगे। परपाल बेसिकली, परपाल का अपना क्रिप्टो करेंसी कॉइन भी है, शायद इलेक्ट्रॉनिक मनी भी है, और जहां ई मनी इन्वॉल्व हो, जहां इलेक्ट्रॉनिक मनी इन्वॉल्व हो, वहां मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इधारों को लग रहा है, इसी वजह से लग रहा है कि आपका बैंक टू बैंक नहीं है सिलसिला। एक होता है सिलसिला ये कि आप अंदर पैसे नहीं घुमाते, आप कॉइन के जरिए पैसे नहीं घुमाते, आप जो है, जो आपने कहा है बिजनेस में, आपने कहा है अगर 1 लाख रुपए हमारे साथ इन्वेस्ट करें हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, तो वो प्रॉफिट डायरेक्ट बैंक में ही आता है, अंदर ही ट्रांसफर नहीं होता। जहां अंदर ट्रांसफर हो, ई मनी इन्वॉल्व हो, वहां क्या होता है कि आपका पैसा जाता बाहर है और ई मनी की सूरत में अंदर आता है, यानी नंबर्स की सूरत में अंदर होता है। वेबसाइट पे पैसा बाहर चला जाता है, किसी की नजर में भी नहीं आता। आप बिटकॉइन में पैसे देते हैं, आप जो है वो इनका जो कॉइन है, शायद नेक्साल्ट कॉइन है, XLT जिसका कोड है, उसमें पैसे देते हैं, उसी पैसे को घुमाते रहते हैं, उसी कॉइन में आपको प्रॉफिट आता है। ये मैं चीज़ें आज से नहीं कह रहा, ये मैं चीज़ें हर वीडियो में आपको बताता हूँ। अब तो ये खबर आई है तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ऐसी कंपनीज से आप बचें ऑनलाइन कामों में जहाँ पे ये मामला हो सकता है। देखें, अगर आप पैसे बैंक में दे रहे हैं और कंपनी भी आपको बैंक में दे रही है प्रॉफिट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप, और वो ये भी जो है आपका सबसे पहले होनी चाहिए नज़र इस बात पे कि आप पैसे जो बैंक में दे रहे हैं वो कंपनी के टाइटल अकाउंट में दे रहे हैं या किसी के पर्सनल अकाउंट में सेंड करें। अगर आप पर्सनल अकाउंट में सेंड कर रहे हैं तो फिर वो लीगल नहीं है, वो आप क्लेम भी नहीं कर सकते। वो पैसा वो कहीं भी उससे बिटकॉइन खरीद के बाहर भेज दे, कुछ भी कर ले, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कंपनी अकाउंट में दे रहे हैं, रजिस्टर्ड अकाउंट है, तो इसका मतलब
गवर्नमेंट की नज़र में भी है वो कंपनी अकाउंट, तो वहां से पैसा निकालना या उस पैसे को बाहर भेजना कोई इतना आसान काम नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो कोशिश कीजिए उन कंपनीज के साथ काम कीजिए जिन जो इन चीज़ों में ना हो, ना कोई ई मनी हो उनके अंदर, उसके अंदर ना ही पैसा अंदर से सहूलत हो किसी को भेजने की वेबसाइट से। यानी आपके डैशबोर्ड पे सपोज आपका $100 कमीशन आया है, तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं 3, या तो बिटकॉइन में विड्रॉ कर लो, हम आपका जो 10% विड्रॉ फीस कटेगी, या तो बैंक में विड्रॉ कर लो 15% विड्रॉ फीस कटेगी, या फिर अंदर ही यूजर टू यूजर सेंड कर दो, उसमें आपकी ₹1 फीस नहीं कटेगी। अब क्यों फैसिलिटेट करते हैं अंदर भेजने में कि आपको पैसे निकाल लेना पड़े बाहर, और बाहर उनको भी भेज लेना पड़े किसी को पैसे, ठीक है, वो अंदर ही नंबर्स घूमते रहे। आपने $100 अंदर ही अपने किसी यूजर को अपलाइन को डाउनलाइन को ट्रांसफर किए, उसने आपको कैश दे दिया और उस $100 से उसने पैकेज लगा लिया किसी और का दूसरा। तो ये जो काम है ये इलीगल है, ये मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होता है। ये पैसा कहाँ जा रहा है, मुल्क से बाहर जा रहा है, मुल्क के अंदर कहाँ यूज हो रहा है, आपको नहीं पता इस पैसे का बेसिकली हो क्या रहा है। कोई फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं है, ये पैसा पाकिस्तान के अंदर लग रहा है या जमीनों में गाड़ा जा रहा है या मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है, आपको नहीं पता। तो काइंडली ऐसी कंपनीज से बच के रहिए जहां पे ई मनी इन्वॉल्व हो या क्रिप्टो करेंसी अंदर इन्वॉल्व हो, या फिर ये पैसा आपको बिटकॉइन में देना पड़ रहा हो, ठीक है, बिटकॉइन के पेमेंट प्रोसीजर के थ्रू या किसी और क्रिप्टो करेंसी में आप पैसे दे रहे हो कंपनी को। उन कंपनीज का मतलब ये है कि आप वो पैसे बाहर भेज रहे हैं, डायरेक्टली मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, और वो किसी की नज़र में भी नहीं आ रहा। तो इदारे इसके लिए एक्टिव हो गए हैं, इन चीज़ों के लिए एक्टिव हो गए हैं, तो काइंडली इससे बच के रहिए। देखें, कंपनी बंद होगी, आपके पैसे का नुकसान होगा। इदारे ने अगर किसी भी कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया तो ये कंपनी बंद होगी, ये प्रूव नहीं कर पाएगी कि ये पैसा यहीं है या पैसा यहीं इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये लॉ के मुताबिक इलीगल है इलेक्ट्रॉनिक मनी का यूज़ अंदर ही अंदर वेबसाइट में घुमाना, ये इलीगल है, ठीक है। जहाँ पे ये काम हो रहा हो वहाँ पे आप भी उस इलीगल काम में इन्वॉल्व हैं, आपके पैसे तो कैश हो रहे हैं, आप कमा भी रहे हैं, चलें ठीक है, लेकिन अगर इदारे एक्शन लेके इस कंपनी को बंद ही करवा देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप किसके पास जाएंगे, किसको बताएंगे कि आपके पैसे का सबूत, किसको दिखाएंगे कि आपने ये पैसे इस कंपनी के साथ लगाए थे? आपके पास तो कुछ है ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं है आपके पास, क्योंकि आपने पैसे दिए इस शक्ल में, एक्सचेंजर्स की शक्ल में, इलेक्ट्रॉनिक मनी, उनको कैश दिया, ई मनी ले ली, ई मनी से पैकेज लगा लिया। और मैंने ये भी सुना कि परपाल में शायद 5,000 रुपए से ज़्यादा निकाल भी नहीं सकते आप डेली, विड्रॉ लिमिट लगाई हुई है। क्यों भाई, लोगों ने तो, मैंने तो एक स्क्रीनशॉट देखा, 80 लाख रुपए का किसी ने पैकेज लगाया हुआ है, किसी ने जो है वो करोड़ से ऊपर के पैकेज लगाए हुए, तो उनका डेली 5,000 से ऊपर विड्रॉ नहीं दे रहे आप, यानी महीने का 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दे रहे आप उनको निकाल लें। तो आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को काइंडली नज़र में रखिए, ऐसी कंपनी से बच के रहिए। सिर्फ परपाल नहीं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरीके से काम करती हैं, कई वीडियोस इस पे मैं बना चुका हूँ, ठीक है। कोशिश कीजिए जिसको पैसे भेज रहे हैं वो उसी कंपनी के टाइटल अकाउंट, बैंक अकाउंट में जा रहे हों, कल को आप बोल तो सकें इदारे को कि भाई मैंने तो इस कंपनी के अकाउंट में पैसे भेजे थे, मैं किसी ऐसे काम में मुलविस नहीं हूँ, वो पैसा बाहर गया या कुछ भी हुआ, आपने तो बैंक में पैसे दिए थे ना, आप प्रूफ तो कर सकते हैं ना। तो इस चीज़ का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैंने एक और पोस्ट देखी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा ये देखिए। एक साहब ने पोस्ट लगाई हुई है, कह रहे हैं अगर आप परपाल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 6 साल 2 माह और 26 दिन के बाद आपके अकाउंट में 1,80,11,380 रुपए बनेंगे, जो आप नकद निकाल भी सकते हैं, और अपना नंबर दिया हुआ। अब आप बताइए, ये तो हालत है, 1 लाख रुपए लगाएं, 6 साल के बाद आपके अकाउंट में ये 1,80,00,000 रुपए बन जाएंगे और आप निकाल भी सकते हैं। लालच क्या दिया जा रहा है? 6 साल बाद का, 6 साल की कैलकुलेशन करी जा रही है। भाई किसने देखी है कंपनी? मैं तो हर कंपनी की ये बात करता हूँ, आप किसी भी कंपनी में काम करें, इनफैक्ट वो लेजिटिमेट भी है, तो री इन्वेस्ट नहीं करें, आप पैसे निकालें यार, आपका हक है, आपने जो पैसे लगाए वो प्रॉफिट आ रहा है उसको निकालें। री इन्वेस्ट करते एक दिन ये पूरा कंपनी लेके रफू चक्कर हो जाएगी और आप बोलेंगे यार मैंने तो 1 रुपया भी नहीं निकाला, जबकि आपको मौके बहुत मिले। तो ऐसी पोस्टें बहुत नज़र आती हैं। ये देखें आप, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 1 लाख रुपए लगाएंगे आप 1,80,00,000 निकालेंगे? यार ये कौन सी स्कीम है यार, क्या तरीका है ये? आपको अपना चूरन बेचने का क्या तरीका है ये? ठीक है, तो बस इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी थी। और ये देखें अभी इनके जो नाम इस तरीके से अखबारात में आ रहे हैं, जाहिर है इससे फ़र्क तो पड़ेगा, अब इनको तरीके से आना पड़ेगा आगे।
मैं स्टिल कह रहा हूँ, देखें मैं ये नहीं कह रहा परपाल कोई स्कैम है या स्कैम कर दिया आपके साथ परपाल ने। परपाल 5 साल से काम कर रही है, शायद आप लोगों को पैसे भी आ रहे हैं और अच्छा काम चल रहा होगा, लेकिन परपाल किस काम में मुलविस है ये अखबार बता रहा है, ठीक है। परपाल किस काम में मुलविस, तो आपके पैसे के थ्रू क्या किया जा रहा है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है। एड क्लिकिंग के नाम पे आपको प्रॉफिट दिए जा रहे हैं, नया पैसा आया जा रहा है, पुराना बांटा जा रहा है, तो ये सब हो रहा है। तो कोई फिजिकल प्रोजेक्ट हो, आपका पैसा यहीं लग रहा हो, आपको पता हो ये पैसा बाहर नहीं जा रहा, कम से कम इदारों से रजिस्टर्ड हो, इस तरीके से रजिस्टर्ड हो कि इदारों की भी नज़र हो, ऐसे काम में हाथ डालिए। आप देख के तो करें कि कहाँ काम कर रहे हैं, कल को आप भी इनके चक्कर में आप भी रगड़े में आएंगे कल को, ठीक है। पहली बात तो चले आप रगड़े में नहीं भी आते, आपका पैसा तो डूब जाएगा इसी वजह से कि ये फ्रॉड में अगर मुलविस हैं और गवर्नमेंट ने इन पे एक्शन ले लिया तो ये कंपनी बंद कर देंगे। कंपनी बंद कर देंगे, इनको अगर अंदर कर दिया तो आपके पैसे कहाँ गए, आपके पैसे कौन देगा, गवर्नमेंट क्यों देगी आपके पैसे। गवर्नमेंट, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है आपने इनके साथ किया, ठीक है, क्योंकि इदारों से रजिस्टर्ड नहीं थी ये कंपनी, आप कैसे क्लेम करेंगे अपने पैसे। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैंने सोचा बात करूं, आप लोगों को बताऊं कि यार देखें बहुत फ्रॉड होते हैं। पिछले कई सालों से हम तो सुनते आ रहे हैं, 40 साल पहले भी कोई फ्रॉड हुआ था, अभी भी सुनते हैं हम, 40 साल पहले एक कंपनी आई थी, ये फ्रॉड हुआ वो फ्रॉड हुआ, तो मतलब पाकिस्तान में फ्रॉड होते रहते हैं। तो ये हमारा काम है, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ भी फ्रॉड हो सकता है, चाहे जितनी भी लीगल कंपनी हो वो भी फ्रॉड कर सकती है, लेकिन कम से कम आप इदारों से कंप्लेन तो कर सकते हैं उसकी, अगर वो लीगल है तो, कि भाई आपने रजिस्टर किया था, हमने इस कंपनी के साथ पैसा इन्वेस्ट किया, अब वो कंपनी भाग गई तो जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि आपसे रजिस्टर्ड थी कंपनी। आप क्लेम करने का कोई रास्ता तो है आपके पास, आप कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो बस ऐसी चीज़ों की तरफ जाइए, फिजिकल बिजनेस वाले हों, ठीक है। ये जो एड क्लिकिंग है, एड क्लिकिंग तो मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, एड क्लिकिंग कोई बिजनेस नहीं है, एड क्लिकिंग से कोई पैसा जनरेट नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर अपना कॉइन ले आना, ये एक और बहुत बड़ा भंड है कि यार अपना कॉइन ले आए और कॉइन को चलाएं। आपको पहले ही पता है पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है। चले अभी एक बिल पास हुआ है केबीके में क्रिप्टो करेंसी का, तो भाई वो क्रिप्टो करेंसी का बिल पास हुआ है जो एक्सचेंजेस में है। ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये जो पॉन्जी स्कीम वाली क्रिप्टो करेंसी, इसका बिल पास नहीं किया है गवर्नमेंट ने ये बिल पास नहीं किया है कि खुल के कॉइन बनाओ और बेचो, चाहे प्रोजेक्ट हो ना हो, कोई टेक्नोलॉजी हो या ना हो, ठीक है। अभी मैंने एक न्यूज़ भी पढ़ी थी कि परपाल अपना कोई इस्लामिक सिस्टम लेके आ रहे अगले महीने। तो भाई ये जो 6 साल से चल रहा था ये क्या नॉन इस्लामिक था, ये क्या हराम काम कर रहे थे आप 6 साल से, अगले महीने आप इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक वर्जन लेके आ रहे हैं। मतलब मैं समझा नहीं आपका ये क्या मतलब है, इसका मतलब किसी को पता हो तो ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है मेरे भाई। चलें अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अगर आप लोग को ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए इसको और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आप लोगों का पैसा जो है वो कहीं ज़ाया ना हो, कहीं आपके साथ फ्रॉड ना हो, ये मेरी दुआ है। जो भी कंपनी काम कर रही है, लोगों को पैसे दे रही है कमा के, लोग अगर उसके थ्रू कमा रहे हैं, मेरी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, बस सिर्फ जो सही है और गलत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके ऊपर है, आप करना चाहते हैं अभी भी काम करें परपाल के साथ या किसी भी कंपनी के साथ, ये आपके ऊपर है, मैं सिर्फ अपनी एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आई तो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।